हेलो गाइस, मैं बबीता कश्यप आपका कश्यप फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, ये सुबह के 6 बज रहे थे। रात को हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए हुए थे जिसको हम फ्रिज में नहीं रखे थे। तो वही हम सुबह उठ के वही सब्ज़ी को सही जगह पे, मान लीजिए बास्केट में जो आलू प्याज है उसको बास्केट में रख रहे थे, और जो हरी सब्जियाँ थी उसके फ्रिज वाले बास्केट में उसको रख रहे थे। रात को काफ़ी लेट हो गया था, खाते पीते काफ़ी लेट हो गया था, तो मन नहीं हुआ रखने का। होता ना, कभी कभी आलस सा आ जाता है, तो वही आलस आ गया था तो नहीं रखे। तो वही हम सुबह सुबह उठ के वो सब्ज़ी को रख रहे थे। और पता नहीं क्यों आजकल बारिश लगातार 2-2 3-3 दिन लगातार हो ही रहा है। बारिश रुकने का यहाँ नाम नहीं दे ले रहा है। अब पता नहीं आप लोग की तरफ बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसा मौसम है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वही हम सब्ज़ी वब्ज़ी हम रख लें, और हाँ, बास्केट में सब्ज़ी अभी रख रहे हैं, लेकिन फिर हम इसको पहले वॉश करके फिर रखते हैं। तो वही हम कह के लाओ, जो मतलब जो सब्ज़ी जिधर का है, जैसे कि मान लो निनुआ किधर का है, किस साइड रखना है, मिर्ची इकट्ठा करके एक साइड रखना है, तो वही सब हम यहाँ पे कर रहे थे। क्योंकि आज आधा घंटा जल्दी उठ गए थे, सब्ज़ी नहीं रखे थे शायद इसीलिए जल्दी उठ गए थे। तो वही सब्ज़ी धुल के रखने के बाद इसको हम फ्रिज में लगा दिए। और ये धनिया की पत्ती अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रख रहा है, लेकिन धनिया का पत्ती इसको हम काले वाले पन्नी में बांध के रखेंगे। आप ब्लैक पॉलिथीन में धनिया का पत्ती बांध के रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि पॉलिथीन में रखने से पहले उसको वॉश मत करिएगा। अगर वॉश करेंगे ना तो वो जल्दी ख़राब होगा, बिना वॉश किए रखना है। उसके बाद यहाँ पे लंच वंच बना दिए थे, और हस्बैंड और आर्यन, हस्बैंड अपने काम पे और आर्यन स्कूल जा चुका था। तो भाई जब सब लोग सुबह चला जाता है ना, तो घर का हालत काफ़ी मतलब बिखरा बिखरा सा हो जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वही मतलब सही कर रहे थे कि कहीं बेडशीट पड़ा हुआ था, कहीं कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उसी चीज़ को हम जल्दी जल्दी लगा रहे थे। और ये देखिए जो स्टिक है, ये डंडा है लंबा वाला ना, ये बाबू लेके चला आया था। इसको हम बार बार हटाते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो पा जाता है, कहाँ से लेके चला आता है। और ये जो पॉलिथीन आप लोग देख रहे हैं ना, इस पॉलिथीन को बाबू जब सोता है तो वो हम नीचे बिछा के फिर उसका एक छोटा बिस्तर लगा के तब सुलाते हैं। तो इसी पॉलिथीन को सुबह ही हम वॉश किए थे, सुबह 6 बजे वॉश कर दिए थे, तो वो 2 घंटे में ही सूख गया था। तो वही हम फोल्ड करके रख रहे थे। इसके बाद जितना भी कपड़ा वपड़ा इधर उधर पड़ा हुआ था उसको हम रखने लगे थे। पता नहीं क्यों, मतलब सुबह कितना भी करो काम, कितने भी टाइम से, लेकिन सब कुछ एकदम मैसी मैसी सा हो ही जाता है। अब अद्विक थोड़ा सा बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ, हम साथ ही साथ सारा काम, उसके साथ ही साथ हम सारा काम करते ही रहें। इससे टाइम भी बच जाता है, और थोड़ा सा हमको दोपहर में आराम करने का भी टाइम मिल जाता है। पहले अद्विक नहीं मानता था, तो सबके जाने के बाद और जब ये सो जाता था, इसके सोने का वेट करते थे, सो जाता था, फिर हम धीरे धीरे काम करते थे। वैसे ये बहुत कम समय के लिए सोता है, मतलब आधा घंटा, उससे ज़्यादा ये नहीं सोता है। तो हमको आधे घंटे में ही सारा काम फिनिश करना पड़ता था। नहीं तो अगर कभी कभी होता था कि 10 मिनट में जग जाता था, बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी घर के काम करने में। लेकिन जब से ये थोड़ा बहुत समझदार हो गया है, तो हम इसको मना के अद्विक ये, अद्विक वो, अद्विक ऐसे करो, ऐसे करते करते हम सारा काम लगभग कर लेते हैं। कभी कभी ये चिड़चिड़ा सा हो जाता है, होता है ना बच्चों का, कभी कभी मूड अलग सा हो जाता है, समझ नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो उस दिन हम इसको ज़्यादा मतलब फोर्सफुली नहीं कहते, नहीं अद्विक रुक जाओ, ये वो कुछ भी नहीं कहते हैं। उस दिन हम थोड़ा काम को साइड में रख के अद्विक को ही संभालने लग जाते हैं। ऐसा करने से ना बच्चे चिड़चिड़े से नहीं होते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ, मम्मा यहीं हैं या मम्मा मेरी केयर कर रही हैं। अगर आप उनको रुला के काम करेंगे ना, तो थोड़ा ज़िद्दी से हो जाते हैं। इसीलिए हम ऐसा मतलब कोशिश करते हैं कि अगर वो ज़िद्दीपना दिखा रहा है, नहीं काम करने दे रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम चलो थोड़ी देर के लिए काम अपना रोक लेते हैं, और फिर हम रुक के थोड़ा काम कर लेंगे। तो फिर हमको ये आसानी होता है कि जैसे वो ज़िद्दी काफ़ी कम होता है, थोड़ा ज़िद्दीपना कम दिखाता है, और ज़्यादातर हम काम अपना कर लेते हैं। ये शाम का समय है, आर्यन स्कूल से आ चुका था और वो सो के उठ चुका था। दोपहर में आर्यन आधे घंटे के लिए स्कूल से आने के बाद खाना खा के सो जाता है, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो वो बाबू के साथ यहाँ खेल रहा था। वैसे हम आर्यन को बाबू के साथ आगे छत पे इसलिए रखे हैं क्योंकि अद्विक आगे जाने का जिद कर रहा था। अद्विक आगे छत पे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, इसलिए उसको अकेले हम नहीं रहने देते। बगल का छत भी खुला हुआ है, इसलिए हम उसको अकेले नहीं जाने देते। तो देखिए, अद्विक और आर्यन यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में देखते रहते हैं, क्योंकि आर्यन भी छोटा है, अद्विक भी छोटा है, क्या पता
क्या ये लोग करे क्या ना करे, तो इसलिए हमको थोड़ा सा डर लगता रहता है। फिर अद्विक हमसे जिद करने लगा, मम्मा आप भी चलो आगे, रोने लगा। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों रो रहा है, क्या बात है। तो हम कह लाओ चलो ठीक है हम भी चले, थोड़ा छत पे चले। तो वही हम छत पे गए, क्योंकि अभी हेलो गाइस, इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था तो हम उसी पे मेरा ध्यान चला गया था और हम भूल गए थे कि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि हाँ हम अद्विक के साथ आगे छत पे चले गए थे, उसके थोड़े देर उसको टहलाने लगे हुए थे। अब वो गोदी में आ जाता है, फिर गोदी में से उतरने का नाम ही नहीं लेता है। उसको अच्छा लगता है गोदी में, वैसे ज़्यादा जिद नहीं करता है, लेकिन होता है ना कि ला थोड़ा गोदी ले ले, तो ले लो, तो उसको काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और वो गोद में अच्छे से रह लेता है। तो फिर हम थोड़ी देर उसको गोद में लेके छत पे टहल लेते हैं। और ये देखिए छत पे चौकी और ये मेज़ का एक स्ट्रक्चर रखा है, तो उसको भी हम हटाएंगे, लेकिन थोड़ा घर का अंदर का जो साफ़ सफाई हो जाए, सामान एडजस्टमेंट हो जाए, तब फिर घर में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान जो हो गया जिसका यूज़ नहीं है वो रखा हुआ है, तो उसको हम लोग यही सोचे थे कि घर में साफ़ सफाई के बाद उसको हटा देते हैं। और ये रात के 7 साढ़े 7 हो रहे थे, तो वही हम सब्ज़ी काट रहे थे। सब्ज़ी में आज हम कुंदरू काट रहे हैं, क्योंकि अरे आलू सोयाबीन की मसाले वाली सब्ज़ी भी बनानी है, कुंदरू की सब्ज़ी भी बनानी है, तो वही हम उसको काट रहे थे। कुंदरू का सब्ज़ी वही काट रहे थे, और थोड़ा थोड़ा सब्ज़ी, मतलब 2 तरह की सब्ज़ी बनती है तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा सा सब्ज़ी ही बनता है। तो वही सब्ज़ी काटते हुए हम आर्यन से बात भी कर रहे थे, क्योंकि आर्यन और अद्विक एक साथ खेल रहे थे, तो वो हम देखते भी जा रहे थे उन सबों को और सब्ज़ी भी काटते हुए जा रहे थे। आज हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब जल्दी ही चले आएंगे, क्योंकि बारिश उधर ज़्यादा हो रहा है, तो शायद जल्दी ही चले आएँ। वैसे वो कहते हैं जल्दी चले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जैसे किसी ना किसी काम से उनको लेट हो ही जाता है। तो ये हम सोच रहे थे कि आज जल्दी चले आएंगे, तो ये करना है ये करना है। वैसे मेरा मन है कि हम संडे के पहले ही घर एडजस्ट कर लें, क्योंकि आगे का रूम बिल्कुल बहुत ही बिखरा हुआ है, बहुत ही मैसी है। वैसे हम सोच तो रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो आते तो थके रहते हैं, संडे की छुट्टी रहती है, तो शायद संडे को ही हो पाए। संडे को ही वैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आते हैं थके रहते हैं, तो फिर कहने का मन नहीं करता है ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो सोचेंगे क्या ये भी मतलब ये कर दो, समझती नहीं है कि हाँ हम भी थके रहते हैं, तो इसीलिए हम नहीं कुछ कहते हैं कि हाँ ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो वही अब संडे का इंतज़ार करना है, क्योंकि मतलब हमको बहुत वो लग रहा है कि साफ़ हो जाए घर, थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वही सब्ज़ी काटते काटते मन में ये भी सोच रहे थे कि 30 अगस्त आने वाला है और रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन का मतलब हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों को रक्षाबंधन का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि उस दिन होता है ना कि हाँ कोई ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम अपने मायके जाके मनाते हैं। शायद ही मतलब हम मेरे ख्याल से ऐसा कोई सा फेस्टिवल ना हो जिसमें हम लोग उस मायके जाके वो फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन एक रक्षाबंधन है जिसमें हम लोग मायके जाते हैं। तो वही, और एक भैया दूज है, वैसे ज़्यादा लोग भैया दूज नहीं करते हैं। तो ये हम खाना वाना हम लोग रात के खा चुके थे, 10:30 बज गया था, तो वही इस समय हम बर्तन धुल रहे हैं, रात में ही धुल लेते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत रहता है, नहीं मन करता है छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बर्तन रात में ही धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह बच्चों का टिफ़िन और इनके पापा के लिए भी टिफ़िन बनाना पड़ जाता है, तो इसी वजह से रात में ही सारा काम निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे रात में मतलब किचन साफ़ करो, सुबह जब किचन का गेट खोल के अंदर एंटर करो ना, साफ साफ क्लीन क्लीन दिखता है तो अच्छा लगता है। और फिर जब खोलो बर्तन नहीं धुले हैं, किचन थोड़ा सा मैसी है, तो थोड़ा सा मूड अजीब सा नहीं हो जाता है, मूड ख़राब सा हो जाता है कि चलो अभी तो ये भी करना है, तो वो करने के बाद फिर लंच बनाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, तो ऐसा होता रहता है। इसीलिए मतलब हम कोशिश करते हैं कि रात में धुल लें। हाँ, कभी कभी यार इनके पापा नहीं रहने दो, कल धुला जाएगा, बाद में धुला जाएगा, उनके वजह से कभी कभी नहीं धुला पाता है मेरा बर्तन। हम बर्तन धुलने के लिए एक्सपर्ट साबुन का यूज़ करते हैं, एक आता है एक्सपर्ट बर्तन मांजने वाला, उससे बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ज़्यादा बर्तन साफ़ हो जाता है। पहले वो जो घड़ी साबुन आता था ना, उससे मांजते थे। वैसे जो केडी वेडी नहीं आता है, जो डब्बे में आता है स्पेशली बर्तन मांजने के लिए, उससे हम पता नहीं क्यों हमको वो नहीं पसंद आता, मुझसे बर्तन नहीं धुलते हैं। उससे धुलने के बाद ना वो धुल लो, फिर भी मतलब धुलने के बाद जब बर्तन सूखेगा फिर भी वाइट वाइट सा रहता है, तो वो हमको नहीं अच्छा लगता है। लगता है जैसे मतलब गंदा लगता है, गंदा बर्तन जैसे लगता है कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। तो हमको मतलब हम जब तक जितना भी यूज़ किए हैं बर्तन धुलने वाला जो भी चीज़, तो हमको एक्सपर्ट जो है वो हमको ज़्यादा बेहतर लगता है। तो हमारे वहाँ ज़्यादातर तो वही यूज़ होता है, एक्सपर्ट ही यूज़ होता है। आप लोग क्या यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा। और बेस्ट मतलब क्या चीज़ है जिससे बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होता है, क्लीन होता है,
उस बारे में भी अगर आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। और बर्तन धुलते हुए बगल की एक आंटी थी, वो चली आई थी, उनके वहाँ पूजा था तो वो आने के लिए कह रही थी हमसे, लेकिन हम बोल तो देते हैं कि हाँ आ जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं ना कि हम जा नहीं पाते हैं कहीं, क्योंकि बाबू छोटा है, बहुत परेशान करता है। घर में तो मान लीजिए रह लेता है, लेकिन बाहर बहुत प्रॉब्लम देता है। कभी कुछ मतलब कुछ भी गिरा रहेगा उठा लेगा, कहीं बैठ जाएगा, कहीं भागने लगेगा, तो हर जगह नहीं ना मतलब कंफर्टेबल लगता है ये सब चीज़। और भी किसी के बच्चे होंगे जो इस तरह परेशान करते हैं, किस किस के बच्चे इतना परेशान करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और हम इसको कैसे सुधारें इस बारे में भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या करें। वैसे इस मतलब एज के हिसाब से बच्चे अपना जो उनका एक्टिविटी है वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन उनके इतना एनर्जी अब हम लोग में नहीं ना है कि हम लोग इतना उनको संभाल पाएँ या फिर क्या कर पाए। इसी वजह से हम दिन में बिल्कुल आराम नहीं कर पाते हैं बाबू की वजह से, और काम भी ज़्यादा रहता है। ठीक है गाइज़, आपसे हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय गाइज़।